एक गांव में एक तुलाराम नाम का सेठ रहता था, जहां उसकी एक कपड़े की दुकान थी। वो अपने बेटे के साथ रोजाना दुकान चलाता और उससे अपना जीवन यापन करता। तुलाराम का एक बेटा था जो व्यापार में काफी कमजोर था। वो दुनियादारी से बिल्कुल अनजान था। अपने पिता के ना होने पर वो ठीक से दुकान ना संभाल पाता। तुलाराम का मानना था कि उसका बेटा कभी सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह व्यापार करने में काफी कमजोर था। तुलाराम अपने बेटे को लेकर हमेशा चिंता में रहता और ये सोचता कि वो अपने बेटे के लिए आखिर क्या कर सकता है। तुलाराम काफी बूढ़ा हो चला था। वो इस दुनिया से जाने से पहले अपने बेटे को व्यापार करना सिखाना चाहता था, ताकि वो अपना जीवन सरलता से गुजार सके। लेकिन कई प्रयासों के बाद भी तुलाराम का बेटा व्यापार करना नहीं सीख पाया। वो अपने पिता की कपड़े की दुकान को नहीं चला पाता और हमेशा नुकसान में रहता। अब तुलाराम पूरी तरीके से हार चुका था। उसने अपने बेटे को व्यापार सिखाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वो सभी प्रयासों में असफल रहा। तुलाराम को लगने लगा कि उसका बेटा उसके पुरखों के काम को कभी आगे नहीं बढ़ा पाएगा, और ये सोचकर तुलाराम हमेशा दुखी रहने लगा। जब ये बात गांव के मुखिया को मालूम पड़ी, तब मुखिया ने तुलाराम से कहा कि इस समय पास के गांव में बुद्ध भिक्षुक आए हुए हैं। तुम अपनी चिंता लेकर उनके पास जाओ। वो जरूर ही तुम्हें ऐसा मार्ग दिखाएंगे जिससे तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर तुलाराम अपनी समस्या लेकर उस बुद्ध भिक्षुक के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही तुलाराम ने बुद्ध भिक्षुक से कहा कि महाराज, मेरा केवल एक पुत्र है जो मुझे अति प्रिय है। मैंने जीवन भर संघर्ष किया ताकि मेरा पुत्र एक सरल जीवन जी सके। मेरी एक कपड़े की दुकान है जो आसपास के गांव में भी काफी प्रसिद्ध है। मैंने जीवन भर संघर्ष करके उस दुकान को प्रसिद्ध बनाया ताकि मेरे पुत्र को आने वाले समय में कठिनाइयां ना घेर लें। लेकिन सब बना बनाया मिलने के बाद भी मेरा पुत्र मेरे दिए हुए काम को सही तरीके से नहीं चला पाता। महाराज, अब आप ही मुझे बताइए कि मैं अपने पुत्र के लिए ऐसा क्या करूं जिससे मेरा पुत्र व्यापार करना सीख सके और अपना जीवन सरलता पूर्वक जी सके। बुद्ध भिक्षुक ने तुलाराम की सारी बातें सुनी और थोड़ा मुस्कुराया और कहा कि तुम्हारी सारी समस्या का समाधान मेरे पास है, किंतु तुम्हें इसके लिए काफी बड़ी कीमत चुकानी होगी। इतना सब सुनने के बाद तुलाराम ने कहा कि ठीक है महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। फिर बौद्ध भिक्षुक ने तुलाराम से कहा कि तुमने जीवन भर जितना भी धन अपने पुत्र के लिए कमाया है, उन सभी को दान कर दो, और दान भी ऐसे लोगों को करो जो जन्म से अपाहिज हों, जिनके शरीर में श्रम करने की शक्ति ना हो, जो अपनी भूख मिटाने के लिए मजबूरन भीख मांगते हों। फिर तुम अपने धन का थोड़ा हिस्सा अपने पास रखो और उसमें से थोड़ा अपने पुत्र को दे दो, और अपने पुत्र से कहो कि वो तुमसे 1 वर्ष तक अलग होकर अपने पसंद का व्यापार करे, और 1 वर्ष समाप्त होने के बाद वो अपनी इच्छा अनुसार तुम्हारे पास आए। इतना सब कहने के बाद बुद्ध भिक्षुक तुलाराम से कहते हैं कि 1 वर्ष समाप्त होने के बाद मैं दोबारा तुम्हारे गांव में आऊंगा, ताकि तुम मुझे अपनी और अपने बेटे की स्थिति बता सको। इतना सब कहने के बाद बुद्ध भिक्षुक वहां से चले गए। तुलाराम से कहे अनुसार बुद्ध भिक्षुक 1 वर्ष समाप्त होने के बाद वापस से उसी गांव में ठहरे जिस गांव में वो तुलाराम से मिले थे। जब तुलाराम को ये बात मालूम पड़ी तो तुलाराम फौरन ही बुद्ध भिक्षुक से मिलने आ पहुंचा। तुलाराम के मुख में एक अलग सी मुस्कान थी, मानो जैसे उसकी सारी मुसीबतों का हल हो चुका हो। फिर तुलाराम ने बौद्ध भिक्षुक से कहा कि महाराज, आपके कहे अनुसार मैंने अपनी सारी संपत्ति उन लोगों के नाम कर दी जिन्हें प्राकृतिक दोष हो। मेरे दिए हुए धन के कारण वो सब अपना जीवन खुशी से गुजारने लगे और मुझे दुआएं देने लगे। फिर मैंने अपने धन का थोड़ा हिस्सा अपने पास रखा, जिसके कारण मुझे 1 वर्ष तक भोजन पानी की कमी नहीं हुई। और फिर मैंने अपने धन का कुछ हिस्सा अपने पुत्र को दे दिया, जिस धन के कारण उसने गांव जाकर एक गाय खरीद ली और रोज उस गाय से दूध निकाल कर बेचता और अपना जीवन गुजारा करता। फिर थोड़ा समय बीता और उसकी बिक्री बढ़ने लगी। फिर उसने अपने कमाए हुए धन से 10 गाय और खरीद ली, जिससे उसने अपने व्यापार को आगे बढ़ाया और दूध के साथ साथ घी और दही भी बेचने लगा। फिर तुलाराम ने कहा, महाराज, मैं जैसा चाहता था बिल्कुल वैसा ही हुआ। आपके दिखाए हुए मार्ग के कारण आज मेरा पुत्र गांव का सबसे अमीर व्यक्ति है और आज वो मेरे साथ रहता है। किंतु महाराज,
फिर भी मेरे मन में कई प्रश्न उठते हैं। कृपया करके आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फिर बौद्ध भिक्षुक ने तुलाराम से कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने ही इस गांव में दोबारा आया हूँ। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उन सभी का उत्तर तुम मुझसे पूछ सकते हो। फिर तुलाराम बौद्ध भिक्षुक से कहता है कि महाराज, आपके कहे अनुसार मैंने अपने धन का थोड़ा हिस्सा अपने पुत्र को दे दिया, जिससे उसने दूसरे गांव जाकर व्यापार किया और उसमें सफल रहा, जिससे मालूम होता है कि मेरे पुत्र को मेरे कहे गए व्यापार में रुचि नहीं थी। किंतु आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि मैं अपना सारा धन गरीबों के नाम कर दूं और उसमें से थोड़ा धन अपने पुत्र को देकर उसे अपने से अलग कर दूं? अगर आप चाहते तो मुझसे ऐसा भी कह सकते थे कि मैं अपना सारा धन अपने पुत्र के नाम कर कर उसके साथ रहता और उसके कहे गए काम में उसका हाथ बटाता, जिसके कारण मेरा पूरा धन मेरे पुत्र को मिलता और मुझे उससे 1 वर्ष तक अलग ना होना पड़ता। बुद्ध भिक्षुक ने तुलाराम की सारी बातें सुनकर उसे बताया कि तुमने अपना सारा धन गरीबों के नाम कर दिया, जिससे तुम्हारे जीवन भर के कर्मों का पुण्य सिर्फ तुम्हें ही मिला, और फिर तुमने अपनी संपत्ति का थोड़ा धन अपने पुत्र को दिया, जिससे तुमने एक पिता होने का धर्म निभाया। अगर तुम अपना सारा धन अपने पुत्र के नाम कर देते तो संभावना थी कि तुम्हारा पुत्र सरलता से मिले हुए धन को पाकर तुम्हारी जीवन भर की कमाई जुए और शराब में बर्बाद कर देता। और फिर तुम कहते हो कि तुम 1 वर्ष तक अपने पुत्र के साथ रहकर उसके व्यापार में उसकी सहायता कर सकते थे। जरा तुम खुद सोचो, ऐसा करके तुम दोबारा से वही गलती दोहराते जिस गलती के कारण तुम्हारा पुत्र सफलता नहीं पा रहा था। तुम्हारे पुत्र ने तुमसे दूर रहकर कई सारी कठिनाइयों का सामना किया। उसने 1 वर्ष तक तुमसे अलग होकर जाना कि तुम उसके लिए कितनी पीड़ा सहते हो और उसके भविष्य के लिए धन कमाते हो। इसलिए वो 1 वर्ष समाप्त होने के बाद फौरन ही तुम्हारे पास आ पहुंचा। तुलाराम बुद्ध भिक्षुक की बात सुनकर काफी संतुष्ट हुआ और उसे अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया।